नमस्कार, सेंट्रल न्यूज में आपका स्वागत है। मैं वर्तिका सक्सेना। आइए देखते हैं आज के कुछ खास समाचार। कभी कभी रील बनाकर फेमस होने का जुनून जहां एक बड़ी मुसीबत का सबब बन जाता है, वहीं ऐसी घटनाएं लोगों के मनोरंजन का साधन बन जाती हैं। ताज़ा मामला प्रतापगढ़ जनपद के मां बेला देवी धाम स्टेशन का है, जहां रील बनाने का जुनून किसी फिल्म की शूटिंग के नज़ारे में तब्दील हो गया। अचानक एक युवक चलती काशी विश्वनाथ एक्सप्रेस के डब्बे पर चढ़कर रियल लाइफ स्टंट दिखाने लगा। तुरंत ही ट्रेन को रोककर युवक को नीचे उतारने का प्रयास किया गया, लेकिन युवक नीचे उतरने को तैयार नहीं था। आधे घंटे तक ट्रेन रुकी रही और रेलवे क्रॉसिंग पर लंबा जाम लग गया, मानो पूरा शहर फिल्म की शूटिंग देखने आ गया हो। काफी देर की ड्रामेबाजी के बाद कंट्रोल रूम ने बिजली काटी, तब जाकर युवक की जान बची। जीआरपी और आरपीएफ ने मौके पर पहुंचकर ट्रेन के ऊपर चढ़े इस खतरों के खिलाड़ी को पकड़कर नीचे उतारा और हिरासत में ले लिया। पुलिस ने बताया कि युवक संत कबीर नगर का रहने वाला मोहम्मद अनस है। दबा देना भाई। शाहजहांपुर में समाजवादी पार्टी की मासिक बैठक सपा जिलाध्यक्ष एवं पूर्व चेयरमैन तनवीर खान की अध्यक्षता में संपन्न हुई, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में समाजवादी पार्टी के उत्तर प्रदेश विधान परिषद बरेली मुरादाबाद खंड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में सपा प्रत्याशी हाजी मोहम्मद दानिश अख्तर शामिल हुए। सपा जिलाध्यक्ष तनवीर खान के नेतृत्व में पार्टी के नेताओं पदाधिकारियों ने फूल माला पहनाकर उनका स्वागत किया। इस मौके पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हाजी मोहम्मद दानिश अख्तर ने कहा कि आज शिक्षक विधान परिषद के चुनावों का जनपद शाहजहांपुर में आगाज शुरू हो गया है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से एसआईआर के नाम पर भाजपा और निर्वाचन आयोग की साजिश लोकसभा व विधानसभा की मतदाता सूचियों से वोट काटने और वोट चुराने की मुहिम चल रही है, इस तरह से शिक्षक विधान परिषद की मतदाता सूचियों से भी भाजपा सरकार की वोट काटने और फर्जी वोट बढ़ाने की साजिश चल रही है। इस मौके पर सपा जिलाध्यक्ष तनवीर खान ने कहा कि सपा की सरकार में शिक्षकों को मानदेय देने का काम किया गया था व वित्त विहीन शिक्षकों को वोट डालने का अधिकार भी दिलवाया गया था। उनके लिए 200 करोड़ रुपए की व्यवस्था भी कराई गई थी, जिसको भाजपा सरकार ने बंद कर दिया है। पूर्व मंत्री अवधेश कुमार वर्मा ने कहा कि शिक्षक के हक और अधिकार की लड़ाई सिर्फ समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव की लड़ाई है। इस मौके पर पूर्व विधायक रोशन लाल वर्मा ने भी सभा को संबोधित किया। सभा में नरवीर पाल, नीरज मिश्रा, लखन प्रताप सिंह, मनोज यादव आदि मौजूद रहे। नामावलियों का आलेख तैयार हो गया है। 2 तारीख को ये ड्राफ्ट बना है। जैसे एसआईआर में ये काम कर रहे हैं वोट चोरी का, इसी तरह से इन्होंने धंधा अब शिक्षक एमएलसी में भी बना लिया है कि 20 वर्ष का शिक्षक, ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, इनकी जन्म तिथि 22/2/2005 है और ये 20 वर्ष का शिक्षक, 20 वर्ष का शिक्षक कैसे बन सकता है? लगभग 23-24 साल की उम्र में शिक्षक बन पाएगा, लेकिन इन्होंने जो बोर्ड बनाए हैं ये 20-20 साल का शिक्षक का बोर्ड बना दिया। और इसके अलावा वोट चोरी की दूसरी साजिश इन्होंने ये की है कि जो शिक्षकों के पते दिए हैं वो पते अधूरे हैं और उनके विद्यालयों का नाम भी अंकित नहीं कराया गया है। हमारे संज्ञान में आया है कि वित्तविहीन विद्यालयों से
दबा के धमका के इन लोगों ने प्रमाण पत्रों पे साइन करा लिए और अपने कार्यकर्ताओं को जो है इन्होंने शिक्षक दर्शाकर जो है शिक्षक एमएलसी की वोटर लिस्ट में शामिल किया गया है। इस तरह के प्रमाण देखने को मिल रहे हैं। ये ऐसा होता है कि ये बरेली मुरादाबाद का चुनाव है, 2 मंडलों का चुनाव है। 2 मंडल में जो शिक्षक होता है वो ही वोट देता है, लेकिन इन्होंने आजमगढ़ का शिक्षक, फिरोजाबाद का शिक्षक और गोरखपुर का शिक्षक ये भी सम्मिलित कर दिए हैं। तो ये जो आलेख तैयार किया गया है, ये इस आलेख में लगभग 15 से 20% वोट जो है फर्जी है, क्योंकि ना तो स्कूल के नाम दिए गए हैं ना ही पते दिए गए हैं। डबल वोट बनवा दिया गया है। कम से कम जो है 100 वोट तो एक ही सूची में डबल निकले हैं, और तो और नाम अलग अलग है, फोटो एक लगा हुआ है। 8 से 10 नाम अलग अलग है और उनमें एक ही फोटो लगा हुआ है, नाम अलग अलग फोटो एक। तो इस तरह से जो है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को इसमें शिक्षक एमएलसी में वोटर बना के इसमें भी दाखिल करने का इनका प्रयास है। लेकिन हम लोग सचेत हैं और हम लोग इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। इस संबंध में परसों ही हमारा एक डेलीगेशन निर्वाचन आयोग को मिला है और प्रदेश अध्यक्ष जी से लेके गंभीर है, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से लेके गंभीर है। हम लोग एक भी वोट गलत बनने नहीं देंगे। ड्राइवर की जरा सी लापरवाही किसी की जान पर संकट बन सकती है। ऐसा ही हरदोई में उस समय देखने को मिला जब मंडी चौकी इंचार्ज को एक ट्रक ने टक्कर मार दी। आपको बता दें, लखनऊ मार्ग पर सब इंस्पेक्टर बासु कुमार सिंह जाम खुलवाने के लिए ट्रैफिक कंट्रोल कर रहे थे। लगभग जाम समाप्त हो रहा था, तभी धीमी गति से एक ट्रक आया और उसने सब इंस्पेक्टर को टक्कर मार दी। वो तो गनीमत ये रही कि टक्कर लगने के बाद वो संभल गए और ट्रक के सामने से भागकर अपनी जान बचाई। पुलिस ने ट्रक ड्राइवर को हिरासत में ले लिया है।